केजरीवाल साहब, अरे तुम इतने चुनाव जीत गए तो अगर भाजपा की एजेंसी काम करती तो तुम चुनाव जीत नहीं पाते, ना पंजाब में और न दिल्ली में। तो भाई उसमें पावर है ना, उनमें पावर है, तभी तो उनके इशारों पे चल रहे हैं ना। तो केजरीवाल का सबसे बड़ा झूठ ये है। अरे केजरीवाल साहब, आप तो भगोड़े की तरह भाग गए। चुनाना आता हो ना, वो मास्टर चाहिए, तो वो मास्टर जो है ना वो मोदी जी हैं। तो मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी चल रही है, कोई भ्रष्टाचार कर ही नहीं सकता यार। मेरे को लगता है फिर उनको पढ़ने लिखने की ज्यादा जरूरत है। करप्ट हो जाऊंगी और भाजपा में आने से मेरे सारे पाप धुल जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ उदय हिंदुस्तानी। इन दिनों जब से ईडी ने समन भेजा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, तब से पार्टी के अंदर हलचल तेज हो गई और लगातार पार्टी के नेता सामने आकर बयानबाजी करने की जितनी भी एजेंसियां हैं केंद्र सरकार के अंतर्गत, वो सभी जो है मोदी के इशारे पे काम कर रही है। इसी मुद्दे पर जुड़ते हैं जनता से और जानते हैं कि आखिरकार जनता की अपनी निजी राय क्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रवि हिंदू। हाँ, अभी आतिशी जी जो आम आदमी पार्टी में मंत्री है, वो कहती हैं कि जितनी एजेंसी है वो मोदी जी के इशारे पे काम कर रही है, भाजपा के इशारे पे काम कर रही है। अच्छा, सारी एजेंसियां भाजपा के इशारे पे काम कर रही है, तो बोलते थे चुनाव आयोग भी भाजपा के इशारे पे काम करता है। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ केजरीवाल साहब, अरे तुम इतने चुनाव जीत गए तो अगर भाजपा की एजेंसी काम करती तो तुम चुनाव जीत नहीं पाते, ना पंजाब में और न दिल्ली में। भाई सारी स्वतंत्र, जो हमारी सारी एजेंसी है ना, सारी स्वतंत्र है। तो केजरीवाल का सबसे बड़ा झूठ ये है। अरे केजरीवाल साहब, आप तो भगोड़े की तरह भाग गए। अगर इतना ही दम था तो जवाब देते ना, ईडी सीबीआई का क्यों भाग रहे हो? अगर भाई सवालों का जवाब है, देश की एजेंसियां हैं और आप कह रहे हो सारी चीज बिक गई है, तो बिक गई है तो तुम चुनाव भी नहीं जीत पाते कभी भारत में। और दूसरी चीज, अभी दिल्ली में जितने भी मार्शल है, डीटीसी के कंडक्टर है, ड्राइवर है, सब लोग हड़ताल पे बैठे, 5 महीने की तनख्वाह नहीं मिली है। तो उसके लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री जी क्या बोलना चाह रहे हैं, इस पे मैं उनकी राय चाहता हूं। सवाल ये भी है कि जो नेता दूसरे दल में होते हैं वो करप्शन करते हैं एजेंसी के नजरों में, लेकिन जैसे ही भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं तो वो एकदम स्वच्छ हो जाते हैं। देखो, सुबह का भूला शाम को घर लौटे हैं तो उसे भूला नहीं कहते। और बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो आएगा उसमें ना, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जब तक मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी चल रही है, कोई भ्रष्टाचार कर ही नहीं सकता यार। इतने टाइट मोदी जी हैं। मोदी जी ने तो सीधा बोल रखा, देख जब मैं अपने परिवार वालों का नहीं हो सकता, अपने परिवार वालों को राजनीति में नहीं लेता, तो तुम्हें भी नहीं भाई 2 मिनट लगेगा, हटा दूंगा। तो मोदी जी का सीधा है, सीधा उन्होंने आदेश दे रखा सभी मंत्री विधायक को कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त के बाहर है, ईमानदारी से काम करना, तो सार्वजनिक जीवन में आओ, नहीं तो भाई मत आना। इसलिए जी लौटेंगे, आपके पास कुछ महिलाएं जुड़ते हैं, क्या कहेंगे? लगातार आम आदमी पार्टी को जैसे ईडी का समन मिलता है उसके बाद लगातार बयानबाजी तेज हो जाती है। आम आदमी पार्टी के नेता कहते हैं कि ईडी हो या सीबीआई हो, ये तमाम एजेंसी जो है भाजपा के इशारे पे काम करती है। आप मानते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं आएगा। जो मोदी जी है वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एंड ही इज द पर्सन जो कि बायस बिल्कुल भी नहीं है मेरे हिसाब से। और जो भी ये जो चल रहा है पॉलिटिक्स उनके खिलाफ के, सब वो उनके नीचे काम करते हैं, उनके इशारों पे चलते हैं। तो भाई उसमें पावर है ना, उनमें पावर है, तभी तो उनके इशारों पे चल रहे हैं ना। कुछ है, उन्होंने करके दिखाया, तभी दुनिया उनके पीछे कहते हैं ना, नाच नचाने के लिए एक जिसको अगर नचवाना आता हो ना वो मास्टर चाहिए, तो वो मास्टर जो है ना वो मोदी जी हैं। लेकिन तो सवाल ये है कि कहा जा रहा है दुरुपयोग कर रहे हैं उसका। दुरुपयोग तो किस एंगल से कर रहे हैं? दुरुपयोग डेवलपमेंट उन्होंने लाई, हर एक चीज उन्होंने लाई, स्वच्छ भारत अभियान उन्होंने लाया। अगर आप जम्मू कश्मीर की हालत देखें, जो जम्मू कश्मीर स्टेट है, उसको आगे बढ़ाने का हाथ भी मोदी जी क्यों ही जाता है? क्योंकि वहाँ डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं थी। अगर जम्मू कश्मीर को कहीं भी जाना जाता था तो मिलिटेंसी के हिसाब से नाम से जाना जाता था, लेकिन आज अगर कोई जाएगा वहाँ टूरिज्म, वहाँ का साइट सीन, वहाँ पोल्यूशन फ्री, वो सब मोदी जी को क्रेडिट जाता है। तो आई गेस ये जो बोला जा रहा है कि सभी पार्टीज उसके मतलब मोदी जी कंट्रोल कर रहे हैं, तो भाई मैं तो बोलूंगी ही इज द गॉड। मैं उनको गॉड का दर्जा दूंगी। ही इज गॉड एंड मानते हैं उनको। एग्जैक्टली, ही इज गॉड, ही हैव दैट पावर, ही कैन डू मिरेकल्स। विपक्ष उनको तानाशाह व्यक्ति कहते हैं। मेरे को लगता है फिर उनको पढ़ने लिखने की ज्यादा जरूरत है विपक्ष के लिए। आई थिंक मोदी इज ग्रेट। आपको नहीं लगता कि विपक्ष में इतने ज्यादा एजुकेटेड है, शिक्षित नेता है सारे? सी, एजुकेटेड होने का मतलब ये नहीं है डिग्री मेरे पास भी है, लेकिन अगर मैं जाकर एक सही से जवाब ना दे पाऊँ, अगर एक बंदे को सेटिस्फाई ना कर पाऊँ, तो मेरी डिग्री जो है वो किसी काम की नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये पढ़े लिख कर डिग्री दिखा कर ये बताना कि हम पढ़े लिखे हैं, तो दैट डजंट मैटर। करने से काम करता है, बोलने से काम नहीं चलता, करने से काम चलता है। तो जो मोदी जी ने करके दिखाया वो कोई भी नहीं कर सकता। आई थिंक मोदी इज ग्रेट। अच्छा, जो नेता विपक्ष में होते
लेते हैं उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, लेकिन अगर वही नेता अपने दल को छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं तो एकदम स्वच्छ हो जाते हैं। देखिए इसके पीछे तो मैं आपको बोलूंगी अगर अपने दल के अंदर आना तो आई गेस उनको भी तो क्लीन करके आना अपने आप को। अच्छा, ऐसा तो नहीं है अगर मैं दूसरी पार्टी में जा रही हूँ तो मैं करप्ट हो जाऊंगी और भाजपा में आने से मेरे सारे पाप धुल जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भाजपा में आने के लिए आपको पूरा क्रेडिटेबिलिटी सब कुछ देखकर फिर ही लिया जाता है। इस तरीके से नहीं कि हर एक क्रिमिनल को आओ भाजपा में ले लो और अपने आप को क्लीन चिट दे दो, ऐसा कुछ लेकिन भी मैडम यहाँ तो यही हो रहा है ना कि जो दूसरे पार्टी में अभी तक उंगली उठती है कि ये नेता भ्रष्टाचारी है और वो भाजपा ज्वाइन कर लेता है तो एकदम क्लीन हो जाता है, उसके ऊपर कोई एजेंसियां नहीं जाती है। नो आई डोंट थिंक सो ऐसा होता है। नहीं पता आपको? नहीं आई डोंट थिंक सो। आप इस वीडियो को देखते हुए क्या निजी राय देते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही, नमस्कार।